हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राम पचौरी, फैकल्टी ऑफ एलाइड हेल्थ साइंसेज। मैं आपको यहाँ पर डिप्लोमा बैचलर कोर्सेज़ के लिए आपको डिफरेंट पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, अलग अलग सब्जेक्ट्स जो है मैं आपको वीडियोज़ यहाँ प्रोवाइड करता हूँ। तो आप लोग जो है यहाँ पर इस चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए कि मेरे को जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे टेलीग्राम पर पचौरी MLT ऑफिशियल के नाम से आपको 1000 से मोर स्टूडेंट्स का ग्रुप मिल जाएगा। इसके अलावा आपको इंस्टाग्राम आईडी जो आपको दी है उस पर आप इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा मेरे व्हाट्सअप प्रोफाइल पर भी आप इसमें जो है ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा नंबर है 6375524388। देखिए अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ राम पचौरी एंड यू आर ऑल मोस्ट वेलकम टू पचौरी MLT यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है हमारा बायोकेमिस्ट्री को लेकर के। बायोकेमिस्ट्री में आज हमारे को ट्रांसएमिनेशन और डीएमिनेशन रिएक्शन को पढ़ना है। ठीक है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के अंदर अमोनिया के प्रोडक्शन का जो तरीका है वो आपका बेसिकली ट्रांसएमिनेशन डीएमिनेशन के जरिए पढ़ा जाता है। ठीक है, लास्ट वीडियो हम बायोकेमिस्ट्री में कीटोन बॉडीज मेटाबॉलिज्म को लेकर के बना चुके हैं। इसके अलावा अदर कई वीडियोस भी आपको देखने को मिलेंगे, कार्बोहाइड्रेट के डिटेक्शन, उसके एस्टिमेशन को लेकर के। आज हमारे को ट्रांसएमिनेशन और डीएमिनेशन के बारे में देखना है। ठीक है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में बाकी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, तो आप लोग देख सकते हैं। आज स्टार्ट करते हैं अपन ट्रांसएमिनेशन डीएमिनेशन। देखिए ट्रांसएमिनेशन का बेसिक मीनिंग क्या है कि पहले तो अपन ये देखें कि अमाइनो एसिड जो हमारे होते हैं जिसके द्वारा हमारा प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, तो हमारे जो अमाइनो एसिड है उसमें क्या होता है कि एक कार्बन के ऊपर 4 अलग अलग ग्रुप जो है वो लगे होते हैं, जिसमें एक आपका सीरोलोज ग्रुप होता है, इसको कार्बोक्सिल ग्रुप कहते हैं, और दूसरा आपका जो है अमाइनो ग्रुप होता है। इसके साथ में एक आपको आर चेन मिलेगी और साथ में एक हाइड्रोजन आपके अटैच होता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि ये अमाइनो एसिड जो हमारा पाया जा रहा है, इसके अंदर क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ अमाइनो ग्रुप फ्रॉम द अमाइनो एसिड टू कीटो एसिड इज नोन एज ट्रांसएमिनेशन। मतलब क्या होगा कि आपका किसी अमाइनो ग्रुप का ट्रांसफर किसी अमाइनो एसिड से कीटो एसिड पे हो रहा है, तो वो कंडीशन हमारी क्या कहलाती है, ट्रांसएमिनेशन के नाम से जानी जाती है। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली हम देखें कि 2 लीवर एंजाइम्स हैं जो आपके काम आते हैं ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन के अंदर। देखिए 2 लीवर एंजाइम कौन कौन से, एक तो होता है SGOT और एक आता है SGPT। ये दोनों ही जनरली हम जानते हैं कि यूरिया साइकिल जो होता है वो हमारा क्या है, बेसिकली लीवर के अंदर चलता है। तो इसमें क्या होता है कि 2 लीवर एंजाइम, एक SGOT और एक SGPT, यानी सीरम ग्लूटामेट ऑक्सैलोएसिटिक ट्रांसएमिनेज या फिर सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसएमिनेज, ये 2 जो है आपके लीवर एंजाइम हमारे ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन में हेल्प करते हैं। इसको आप EST और ELT के नाम से भी जानते हैं। इसका EST मतलब एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज और ELT का मतलब एलानिन ट्रांस एमिनेज। ठीक है, तो ये आपके 2 लीवर एंजाइम है जो ट्रांसएमिनेशन में हेल्प करेंगे। अब देखिए होगा क्या कि इसके अंदर जो एस्पार्टेट का जो अमाइनो ग्रुप है वो आपके कीटो एसिड पर ट्रांसफर हो जाएगा और इसके जरिए क्या बनेगा, आपका ग्लूटामेट और ऑक्सैलोएसिटेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो एस्पार्टेट होता है इसमें CH2COOH आपका जो है अगर R ग्रुप की जगह जोड़ दो तो वो क्या बन जाएगा, एस्पार्टेट बन जाएगा, और उसका अमाइनो ग्रुप जो है वो आपके क्या करेगा, कीटो एसिड पे ट्रांसफर हो जाएगा। इसके अंदर जो आपका लीवर एंजाइम काम आता है वो SGOT होता है, और जो पायरोडॉक्सिल फॉस्फेट है वो एक क्या है, आपका कोएंजाइम की तरह हेल्प करेगा। ठीक है, ऐसे आपका दूसरा जो है वो क्या है, एलानिन है। ये एलानिन अमाइनो एसिड का जो आपका अमाइनो ग्रुप है वो अल्फा कीटोग्लूटामेट पर रिएक्ट करेगा और NH2 ग्रुप ट्रांसफर होकर के आपको ग्लूटामेट और पाइरुवेट देगा। इसके अंदर जो रिएक्शन काम आएगी उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, SGPT। ठीक है, SGPT एंजाइम जो है वो आपका यूज आएगा, जिसके जरिए क्या होगा कि आपका फॉर्मेशन होगा। इसमें पायरोडॉक्सिल फॉस्फेट जो है वो कोएंजाइम की तरह काम करता है। तो आपको बात समझ आई, ट्रांसएमिनेशन का मतलब क्या होगा कि अमाइनो ग्रुप का ट्रांसफर हो रहा है किसी अमाइनो एसिड से किसी कीटो एसिड के ऊपर। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम देखें डीएमिनेशन क्या होता है, जिसके द्वारा अमोनिया प्रोडक्शन हो रहा है, तो इसके अंदर होगा कि रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप फ्रॉम द अमाइनो एसिड एज द अमोनिया। यानी कि किसी अमाइनो एसिड से अगर क्या होगा कि अमाइनो ग्रुप रिलीज हो जाता है अमोनिया के रूप में, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, आपकी रिएक्शन डीएमिनेशन के नाम से जानी जाती है। तो इसमें जैसे क्या है, ग्लूटामेट है, ग्लूटामेट जो है NAD के प्रेजेंस में ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज के द्वारा ये अल्फा कीटोग्लूटारेट में कन्वर्ट हो जाता है और साथ में अमोनिया जो है रिलीज हो जाती है। तो ये अमोनिया का जो प्रोडक्शन है वो आप यहाँ देख पा रहे हो, ये डीएमिनेशन रिएक्शन के जरिए होता है। ठीक है, ये प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, और जब भी आप प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको ट्रांसएमिनेशन और डीएमिनेशन रिएक्शन पढ़नी होती है। ये DMLT और BSc MLT के जो बायोकेमिस्ट्री के एग्जाम लगते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी इसके अलावा BSc बायोकेमिस्ट्री और जितने भी जगह सब्जेक्ट आपके बायोकेमिस्ट्री नर्सिंग वगैरह में जहां भी चलते हैं उन जगह आपको ये पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके 5 नंबर पे शॉर्ट नोट आपसे पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसके लिए प्रिपेयर करके रखें। नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच।